वल्गर लैंग्वेज लोग इस्तेमाल करते हैं, उधर ये है इधर वो। वहाँ तो लोगों को रोटी नहीं मिलती, भारत जो है हम जिसकी मिसालें देते हैं, अच्छा। वहाँ तो रोटी नहीं लोगों को मिलती। कच्छे पहन कर मैं पिछले दो साल कबल मेरा एक दोस्त गया था, वो बेचारे रेहड़ियाँ चलाते हैं, साइकिलों पर बंदों को ढोते हैं। पे जाने आगे अगर कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर तो आटे की शॉर्टेज हुई पड़ी है, आटा नहीं मिल रहा, तो गाड़ी तो बड़ी दूर की बात है, हर चीज़ में यहाँ पर लैक है, लेकिन फिर भी हमें कश्मीर चाहिए। तो क्या सूरत हाल होंगी? मिनिस्टर को बड़ा पसंद करते हैं नरेंद्र मोदी को, कहते हैं कि इसने 20-25 रुपए की सब्जी ये बेच दी है। अरे भाई एक बात ये है कि अगर एक इंसानी तौर पर एक लीडर तौर पर देखो तो बेहतरीन लीडर है वो अपनी कौम को। आप ये बताएं 10 साल में वो उसने अपने मुल्क को कहां से कहां ले गया है। पाकिस्तान दुनिया की ना कश्मीर नहीं चाहिए, हमें जीने के लिए आटा चाहिए। आटा चाहिए या कश्मीर? सबसे पहले बात तो यह है कि जब हमने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसके लिहाज से तो हमें कश्मीर भी चाहिए, लेकिन अगर हम जिंदा रहेंगे तो कश्मीर तो बहुत आगे चला गया। हमारी बदकिस्मती है कि हमारे हुक्मरान जो है ना वो पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचते, उन्हें सिर्फ अपनी पड़ी है, अपनी सीटों की पड़ी है, अपने प्रोटोकॉल की पड़ी है। भाई इतनी महंगी प्याज क्यों बिक रही है? यही प्याज जो है भारत में 20-25 रुपए की मिल रही है, 11 रुपए दरी मिल रही है। नहीं चले अगर लगा ले 100 की मिल जाएगी ज्यादा से ज्यादा, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि 1100 बहुत ज्यादा है इस वक्त? कितना ज्यादा है? काफी ज्यादा। बयान दिया है कि ये लोग इतने मकरूज हो गए हैं, ये लोग इतने मजबूर हो गए हैं कि ये लोग अपने न्यूक्लियर वेपन तक सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं। तो इतनी चीजें बेच रही हैं तो ये बेचते उन्हें शर्म तो नहीं आएगी? ये भी बेच देंगे। बेचने के बाद अब इमरान रियाज साहब की एक रिपोर्ट आई थी कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, मे बी वो 1-2 मंथ में पाकिस्तान आए। सब्जियां जो है वो पहले भारत से भी आया करती थी। सर कल मैं एक बंदे से बात कर रहा था, वो बता रहा था कि 10-10 रुपए किलो वहाँ पे जो है टमाटर दस्तियाब हैं। नहीं ये सब बकवास किस्म का है। वल्गर लैंग्वेज लोग इस्तेमाल करते हैं, उधर ये है इधर वो। वहाँ तो लोगों को रोटी नहीं मिलती, भारत जो है हम जिसकी मिसालें देते हैं, अच्छा। वहाँ तो रोटी नहीं लोगों को मिलती। कच्छे पहन कर मैं पिछले दो साल कबल मेरा एक दोस्त गया था, वो बेचारे रेहड़ियाँ चलाते हैं, साइकिलों पर बंदों को ढोते हैं। पे जाने का इत्तेफाक हुआ था आपके दोस्त का? वो इंडिया गया था, अपना मेन का मुझे याद नहीं आता, गुरदासपुर पता नहीं कहाँ गया था। ठीक है। हाँ जी। तो क्या बताया वहाँ पे क्या हालात हैं? नहीं हालात ऐसे ही हैं, पाकिस्तान से भी बदतर है। पाकिस्तान के लोग फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि अमीर तरीन है। अच्छा। वहाँ कोई हालत नहीं है, मतलब वहाँ पे जरा पाकिस्तान से भी बदतर। वो जो डोमिनेटिंग इधर भी क्लास रहनी है, उधर भी रहनी है। ठीक है। ये तो ख़त्म नहीं हो सकती। गरीब मर जाएं, अमीर रह जाएं। बताया जाता है वहाँ पे प्याज बहुत सस्ती है, टमाटर बहुत सस्ता है, आलू बहुत सस्ता है। आलू के इससे सस्ता 50 रुपए में क्या होना। मैं खुद ज़मींदार घराने से मेरा ताल्लुक है। अच्छा। जब चीज़ें हम बीजते हैं हमें पता है कैसे कैसे वो ग्रोथ होती है, कितनी देर लगती है, 3-3, 4-4 माह सब्जी होने को वजह कि वो एरोम इज नॉट बिल्ट इन। मतलब आप सेटिस्फाइड हैं इस टाइम जो रेट्स यहाँ पे? जो इस वक्त चल रहा है, हाँ। उसके मुताबिक मैं आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। ये महंगाई रहनी है, इसने आगे जाना है, पीछे नहीं जाना। हाँ, बंदे को चाहिए कि वो अपना पर कैपिटा इनकम जो है ना बढ़ाने की कोशिश करे। अपना हम एक बंदा कमाता है, 10 बंदे खाते हैं, तो महंगाई नहीं तो होने ही। लेकिन सर क्या लगता है गवर्नमेंट लेवल पे अगर बात की जाए तो हमारी गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर रही है? गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, चंद चीज़ों में दे रही है, सारी चीज़ों में गवर्नमेंट नहीं दे सकती। सही। हाँ, हम भी प्लानिंग में भी रहे हैं, हर चीज़ में नहीं दिया जा सकता। सही। जिस मुल्क में 10 किलो का आटा 1400-1500 रुपए का बिकता हो, ऐसे ही ये बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल उस मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज है। अब दूसरी बात ये सुने, ये मेरे पास मोबाइल है ना, इसमें से हमारे घर जितनी फैमिली हैं जिनके ये मुफ्त आटा दे रहे हैं, किसी का नहीं आ रहा। आटे की लाइनें लंबी है, लंबी और वो कर रहे हैं तो आ ही नहीं रहा, किसी का नहीं आ रहा। जिस मुल्क के अंदर फकीर हुक्मरान होंगे तो वहाँ पे रियाया कैसे महफूज रह सकती है अपनी इज्जत के साथ? नहीं। मुझे ये बताएं, यहाँ पर सफेद पोश बंदा रह कौन सा गया है? किसकी इज्जत महफूज है? कहीं कानून, कोई अदलिया, कोई इंसाफ किसी को मिल रहा है? ये सौदों की कीमतों, केले वगैरह और सेब वगैरह किस भाव मिल रहे हैं? और एक तो केले इतने महंगे, और केले का साइज भी इट इज आई डोंट नो इट इज अ सीजन और व्हाट, बिकॉज इट इज नॉट सफिशिएंट। आप 1 दर्जन केले लें, पहले जरा अगर बड़े केले आते हैं तो फ्रूट चाट आपने बनानी हो तो वो आप
कम केलों में अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते वैसे हैं। आपने तो केलों का ही जिक्र किया है, सारे ही फल सब्जियां, आप प्याज को देखें क्या आग लगी हुई है, 300 रुपए किलो हो चुका है प्याज। मतलब अभी पिछले हफ्ते तक तो चलो 250, जो कि मुझे वो भी बहुत ज्यादा लग रहा था, बट नाउ इट्स 300 सेब तो अगर आप थोड़ा सा अगर आपका दिल चाह जाए तो आपके लाल वाला सेब जो आपको नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, पता नहीं अभी आ रहा है, अभी दिखा देंगे आपको, हमें यहाँ आ रहा था, तो अगर आप वो लेना चाहें तो वो तो 350 पौने 400 रुपए फी किलो तक बात तो फिर पहुंचती है। उस का तो बड़ा आसान सा हल है, आपका दिल ना चाहे, हाँ, आपका आप दिल ना अपने चाहे। दिल को समझाएं, ठीक है, हरा वाला सेब निस्बतन सस्ता होता है, तो उससे वैसे आप मैं गुजारा एक कर बात सकते हैं। बताऊं, सस्ता भी होता है और क्रिस्पियर भी होता है, डेफिनेटली नॉट व्हाई नॉट फॉर द मनी, लेकिन वैसे भी अगर आप चाहें तो आई वुड गो फॉर द ग्रीन एप्पल। अच्छा जी, फलों सब्जियों खाने पीने की दीगर रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की चीजें और जो हैं वो जाहिर है कि रमजान आते ही हमें पता है कि महंगे दामों 50 से 100% तक इजाफा हुआ है, नॉट जस्ट छोटा मोटे की हम बात नहीं कर रहे। 150 रुपए में मिलने वाला प्याज अब 250-300 रुपए, जिस तरह हम बता रहे थे आपको, और टमाटर बाय द वे 80 रुपए में मिल रहे थे ना, याद है? उसमें 100 में ला लें, 180 कर दें, ओके, ये हो गया टमाटर का हाल। तो बाकी चीजों की कीमतें आपने याद की हुई हैं। लीमू जो है वो 400 रुपए फी किलो हो गया है, पहले 300 था। 1 किलो तो वैसे नहीं लेने होते, चंदी लीमू चाहिए होते हैं, लेकिन अदरवाइज भी वो बोझ पड़ जाता है बिल के ऊपर। और लीमू आपको चाहिए होता है शरबत वगैरह में डालने के लिए, बहुत सारे लोग लाल शरबत में लीमू डाल के इस्तेमाल करते हैं। वैसे भी आपको नमकियात की कमी पूरी करने के लिए लीमू का पानी में इस्तेमाल करना होता है रमजान में। खरबूजा जो है वो बढ़कर 120 से 200 रुपए फी किलो हो गया है। और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कल कीमतों को कंट्रोल करने के लिए नया महकमा एक बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया है। क्या मामला है? लेकिन सर अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, भारत में यही चीजें, यही अदरक 35-40 रुपए का मिल रहा है, क्या करना मैडम चाहिए? वहाँ पर ना नवाज शरीफ नहीं है, वहाँ पर भुट्टो जिंदा नहीं है, ठीक है। ये जो हमारी मुल्क की जो है ना, अब रही बात ये है कि कौम तो हमारी ठीक है, इसको एक अच्छे लीडर की जरूरत है, एक अच्छे लीडर की रमजान में जरूरत ये है। इतनी महंगी सब्जियां आवाम अफोर्ड कर पा रही है? लोगों जो है ना 3 टाइम से 2 टाइम पे आ गए हैं, बिलीव करें आप। LPG गैस 320 रुपए की हो गई, 320 की हो गई। मलेशिया में अपने दोस्त को फोन किया, कहते 2 रुपए किलो घी है मलेशिया में 2 रुपए किलो घी है, 2 रुपए किलो। तो उनके हिसाब से ना जो रिंगट चलते क्या है 2 रुपए। अच्छा फिर ठीक है, फिर जो बिजली उनकी फ्री है, सस्ती है, फ्री है। और हम यहाँ पे हमारा ना, यकीन करो खुदा की कसम, मैं आपको हकीकत कहता हूँ, रमजान के महीने दिन को रिक्शा चलाता हूँ, रात को मैं पार्किंग का काम करता हूँ, फिर हमारे हिसाब से बाहर है, फिर बाहर है बिल, गैस के बिल 7-7 हजार हमने भरे, बिजली के गर्मी गैस के बिल क्या आ रहे हैं अब? आपके सामने है लोग, मैं कह रहा हूँ कि लोग कनेक्शन उतरवा रहे हैं, अपने बंद करवा रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, आप ले जाओ भाई। ये लास्ट गवर्नमेंट है मरियम की, फिर दोबारा नून लीग खत्म हो जाएगी, बिल्कुल अपने हाथों से खराब कर रहे हैं, हाथों से। मैं आपको कैसे कर रहे हो आप? 6 कैमरा मैन अंदर हैं, ठीक है जी, आप वो दरवाजा खड़का के कहती है जी मैं अंदर आ सकती हूँ। किसको बेवकूफ बना रहे हो आप फ्लॉप हैं, आप छोड़ दें खुदा का आप मुझे वास्ते। ये बताएं कि भारत में यही आलू प्याज जो है 20, 25, 30 रुपए का मिल रहा है, उनकी गवर्नमेंट ऐसा क्या अच्छा कर रही है कि इतना सस्ता आलू प्याज मिल वो रहा ना है? मुहिब्बे वतन है, अच्छा, मुहिब्बे वतन है, यहाँ पर अयान अली कोई नहीं है, ठीक है ना, उनके पास अयान अली कोई नहीं है, वहाँ पर मकसूद चपड़ासी कोई नहीं है, ठीक है। सर, वो ये अपने यहाँ से, प्राइम मिनिस्टर को बड़ा पसंद करते हैं, नरेंद्र मोदी को, कहते हैं कि इसने 20-25 रुपए की सब्जी ये बेच अरे दी है, भाई जिसके दौर में एक है। बात ये है कि अगर एक इंसानी तौर पर, एक लीडर तौर पर देखो तो बेहतरीन लीडर है वो अपनी कौम को। आप ये बताएं 10 साल में वो उसने अपने मुल्क को कहां से कहां ले गया है?